हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपका ऑनलाइन ड्राइंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम आपको एक नया अध्याय शुरू करवाएंगे। उसके लिए हम चलो चलते हैं अपने ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मीरपुर में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 6 के लिए चित्रकला में प्रकरण नंबर 2, अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है आकृतियां एवं आकार। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम आपको आकृतियां एवं आकार अध्याय को पढ़ाएंगे। ये वीडियो विशेषकर छठी कक्षा के लिए है, लेकिन जैसा कि नया सिलेबस आया है उसमें 7th और 8th क्लास के बच्चे भी सेम अध्याय उनके पास रहता है और वो एक दूसरे के साथ स्टेप से जुड़े हुए हैं। तो ये वीडियो छठी, 7वीं और 8वीं तीनों कक्षाओं के ड्राइंग के बच्चे कर सकते हैं। उन तीनों कक्षाओं के को देखते हुए ये वीडियो शूट किया गया है। चलो हम आज के इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस पाठ के जो सामान्य उद्देश्य हैं वो सभी सेम रहते हैं, जैसे कि हमारे चित्रकला विषय के उद्देश्य रहते हैं बच्चों में सौंदर्य बोध जागृत करना, बच्चों को अपने विचारों व भावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ बनाना, बच्चों को कल्पनाशील बनाना, बच्चों को सृजनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित करना और स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ाना। ये हमारे इस विषय के सामान्य उद्देश्य रहते हैं। इसी के साथ हमारे इसके साथ प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य उद्देश्य के साथ साथ इस अध्याय के कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी हैं। मैं चाहता हूं कि आप ज्ञानात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम वस्तुओं की आकृति, आकार की समझ उत्पन्न करेंगे। उनका नामकरण कैसे होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। वस्तु चित्रण में दृष्टि सिद्धांत का क्या रोल रहता है, क्या भूमिका रहती है, ये हम समझेंगे। वस्तु चित्रण में छाया व प्रकाश का सही प्रभाव कैसे उत्पन्न किया जाता है ये हम सीखेंगे। वस्तुओं के चित्रण में आकार व अनुपात का उचित तालमेल कैसे रखा जाता है। रंगों, पेंसिलों का सही तरीके से उपयोग करना सिखाएंगे और विद्यार्थियों को एक अच्छा चित्रकार बनाने में सहायता करना है। इसी के साथ हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास तथा परिपक्वता का निर्माण भी हो। प्रिय विद्यार्थियों, इस नए अध्याय को शुरू करने से पहले हमें कुछ शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता रहेगी। तो जैसा कि मेरे पास साथ में बोर्ड पे लिखा है, हमें ड्राइंग बोर्ड या मोटा गत्ता, ड्राइंग पेपर, कुछ ठोस आकृतियों के नमूने, क्योंकि हम ठोस आकृति या 3D आकृतियों के बारे में यहाँ सीखेंगे। हमारे पास विभिन्न ग्रेड की पेंसिलें हों, रबड़ हो और कुछ सामान्य वस्तुएं जैसे पुस्तक, गिलास, सेब या जो भी आपके पास सामान्य चीज़ें हैं उनका हम प्रयोग करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम नया अध्याय शुरू करें उससे पहले आपके कुछ सामान्य ज्ञान की बातें या इस पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान का मैं परीक्षण करना चाहता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि चौक का डिब्बा किस आकृति का होता है? तो आप बताएंगे कि ये घन आकृति का होता है। प्रिय विद्यार्थियों, पुस्तक किस आकृति की होती है और ये संतरा किस आकृति का होता है? गिलास किस आकृति का होता है? और इन वस्तु चित्रण में हम कौन सी पेंसिलों का प्रयोग करते हैं? ये सभी पूर्व ज्ञान के लिए जरूरी है, आपको इनको पता होना चाहिए। और अभी हम आपको विभिन्न ठोस आकृतियां जो इस अध्याय का विषय वस्तु है उनको हम आगे पढ़ाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ इस वीडियो को ना देखें, आपके पास ड्राइंग शीट्स, पेंसिल्स और एक रफ कॉपी वो हमेशा साथ में रखें। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा बहुत सी चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी, वो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और कुछ ड्रॉ करने का, चित्रकारी करने का भी बीच बीच में गतिविधियां मिलेंगी, आपने वो अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर ड्रॉ भी करनी है।
तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले आपके पास आपकी जो सहायक सामग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। चलो हम आगे पाठ शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरे पास बोर्ड पे देख रहे हैं, ये आपकी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 और पेज नंबर 11 से एक चित्र दिखाया गया है। आप देखेंगे कि कुछ ठोस आकृतियाँ, जिनकी विभिन्न आकृतियाँ हैं, उनको पेंसिल से प्रकाश व छाया दिखाया गया है और उनको त्रिआयामी यानी कि 3D रूप देने का प्रयास किया गया है। तो हम भी आने वाले टाइम पे यही सीखने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप मेरे साथ बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ठोस आकृतियाँ दिखाई गई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन ठोस आकृतियों के नाम व इनकी आकृति से भली भांति परिचित हो जाएं। तो सबसे पहले और ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई देता है शंकु, जिसको इंग्लिश में हम कोन कहते हैं, ये एक आकृति होती है और आपने पहचान रखना है कि जो ऊपर से चौंच हो और नीचे से वृत्ताकार हो, ऐसी आकृति को हम शंकु कहते हैं। और आप अपने आसपास के सामान्य जीवन से इसका उदाहरण देख सकते हो। जैसे आपने जन्मदिन वाली टोपी देखी होगी, वो शंकु का एक उदाहरण है। तो ये चीज़ें आपने साथ की साथ अपनी कॉपी पे लिखनी है और ऐसा चित्र ड्रा कर लेना है। और नंबर 2 पे देखिए घन, जिसको नीले रंग में दिखाया गया है बोर्ड के ऊपर, और ये क्यूब है। क्यूब और घन एक ही वस्तु के नाम होते हैं। और आपने एग्जाम्पल इसका देखा होगा कि चौक का डिब्बा। जब भी आपसे घन की बात करें तो आपके दिमाग में एक तस्वीर आनी चाहिए कि अवश्य ही चौक के डिब्बे के जैसा होगा। नंबर 3 पे है घनाभ, जिसको इंग्लिश में हम क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूबॉइड या घनाभ की बात चले तो आपके दिमाग में ईंट की तस्वीर आ जानी चाहिए। घनाभ की आकृति ईंट जैसी होती है, पुस्तक भी घनाभ की आकृति में होता है। चौथे नंबर पे बैंगनी कलर में बोर्ड पे दिखाया गया है पिरामिड। एक ऐसी आकृति जो साइडों से त्रिभुजें बनाती हों और ऊपर एक सिरे पे जाके मिल जाती हैं, ऐसी आकृति को हम पिरामिड कहते हैं। नंबर 5 पे नीचे दिखाया गया है प्रिज्म। प्रिज्म के साथ चीज दिखाया गया है गोला, जिसको इंग्लिश में हम स्फीयर बोलते हैं। फुटबॉल, वॉलीबॉल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपने सामान्य जीवन में गोलाकार वस्तुओं के देखे होंगे। और 7वें नंबर पे बोर्ड पे दिखाया गया है बेलनाकार, इसको हम सिलेंडर भी बोलते हैं। इसके भी एग्जाम्पल बहुत सारे आपने सामान्य जीवन में देखे हैं, जैसे कि LPG गैस का सिलेंडर, बेलन, ये सभी वस्तुओं के आकृतियों के नाम हैं। तो आप इस बोर्ड पे जो लिखा गया है उसको अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिए। ये 7 आकृतियों के नाम और उनके 2-2 उदाहरण आपको याद रहने चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय को परिपूर्ण करने के उपरांत मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप ठोस वस्तुओं की विभिन्न आकृतियों एवं आकार की समझ, उनका चित्रण करने के लायक समझ व कौशल विकसित कर लोगे। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथ बोर्ड के ऊपर कुछ सामान्य ठोस वस्तुओं की आकृतियां एवं आकार का नामकरण किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, हम आसपास बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। कुछ वस्तुएं 2D होती हैं और कुछ वस्तुएं 3D आकृति की होती हैं। 2D आकृति से हमारा अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से है जिनके सिर्फ लंबाई और चौड़ाई यानी कि सिर्फ 2 माप होते हैं, और 3D आकृतियां वो होती हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही मापन उसके रहते हैं। और सामान्य भाषा में जिसको हम टच करके उसके उभार, गुड़ाई वगैरह चेक कर सकते हैं, वो 3D वस्तुएं हैं। और जो सपाट होती हैं, फ्लैट होती हैं, जैसे कि कागज, उसको हम 2D आकृति मानते हैं। आपको चित्रकला में ये जरूरी है कि आपको 2D और 3D वस्तुओं के आपस के संबंध का पता लगे। जैसे कि यहाँ आपके पाठ्यक्रम के अनुसार पहला चित्र में वर्ग से घनाकार दिखाया गया है। वर्ग एक 2D आकृति है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही होती है इसमें,
और उसी के साथ एक चौक का डिब्बा बना दिया गया है, ये 3D आकृति है। हम ये कहेंगे कि घन का मूल आकार है वो वर्ग रहता है। इसी प्रकार दूसरा चित्र है जहां आयत से बेलनाकार वस्तु बनाई गई है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार से त्रिभुज से हम शंकुआकार वस्तु बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। और हमारा ये लास्ट चित्र है जिसमें एक गोलाकार वस्तु को वृत्त से दिखाया गया है। तो आप सभी विद्यार्थियों को इनके संबंध को याद रखना है। घन की मूल आकृति वर्ग है, बेलनाकार वस्तुओं की मूल आकृति आयत है, शंकु आकार वस्तुओं की मूल आकृति त्रिभुज है, और इसी प्रकार से गोलाकार जो वस्तुएं हैं उनकी मूल आकृति वृत्त है। ये आपके प्रश्न उत्तर में पूछा भी जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इन चीजों को अपनी कॉपी में नोट भी कर लें और इन चित्रों को ड्रा भी कर लें साथ ही साथ, ताकि आपको इनकी आकृतियां याद रहें। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप मेरे साथ बोर्ड पे देख रहे हैं, आप इन आकृतियों को पहचानने की कोशिश करेंगे और उनके नाम को याद रखेंगे। जैसे चित्र में सबसे पहले मेरे साथ से दो दिखाया गया है, वृत्त है, उसके साथ त्रिभुज है, वर्ग, आयत, पंचभुज, घन, बेलन, गोला, शंकु, पिरामिड, ये सभी आकृतियां 3D आकृतियां हैं। इसमें से वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत, पंचभुज, जो फर्स्ट रो है ये 2D आकृतियों की है, और जो नीचे की रो है जिसमें घन, बेलन, हीरा, गोला, शंकु और पिरामिड दिखाया गया है, ये 3D वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपको 2D और 3D वस्तुओं में स्पष्ट अंतर महसूस होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप सामान्य जीवन में अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखते हो। हम उन वस्तुओं को आकृतियों के अनुसार समूह में बांटेंगे और पहचान करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बोर्ड पे शो किया गया है, घन, चौक का डिब्बा, गिफ्ट बॉक्स, घनाभ आकार वस्तुएं जैसे पुस्तक और ईंट, बेलनाकार जैसे पाइप, बोतल, पेन, बाल्टी, ये सारी की सारी चीजें बेलनाकार हैं। शंकु जैसे कीप, जन्मदिन वाली टोपी, आइस कोन। इसी प्रकार गोलाकार जैसे फुटबॉल, रसगुल्ला, लड्डू। ये कुछ नाम मैंने आकृतियों के और उनका समूह का नाम लिखा है, और आप बच्चे इस लिस्ट को आगे अपडेट कर सकते हो। ऐसी ऐसी चीजें और ढूंढ सकते हो जो इन अलग अलग समूहों में आती हो। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक गतिविधि लेके आया हूँ, और आप ये गतिविधि मेरे साथ करेंगे और अपनी कॉपी के ऊपर इस गतिविधि को नोट करते रहेंगे। जैसा कि आप मेरे साथ बोर्ड पे चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दिखाई गई हैं और उनके सामने वस्तु का नाम, वस्तु की आकृति और वस्तु का आकार। जैसे एक उदाहरण के तौर पे गिलास वस्तु का नाम है, वस्तु की आकृति आयत है, उसका मूल आधार, मूल आकृति आयत है, और वस्तु का जो आकार है वो बेलनाकार है। तो आपने इस लिस्ट को यहाँ से देख देख के पूरा करना है। जैसे इसमें एक चौक का डिब्बा दिया गया है, तो आप वस्तु का नाम लिखोगे चौक का डिब्बा। मूल आकृति जैसे कि ये घन है, तो घन की मूल आकृति होती है वर्ग, तो दूसरे कॉलम में आप वर्ग लिखोगे। और ये वस्तु का आकार कैसा होगा, घनाकार। तो ये गतिविधि आप बच्चों के लिए है। आपने ये सभी कॉलम्स में कुछ वस्तुएं यहाँ दी गई हैं, और इसके अलावा कुछ वस्तुओं के आप नाम लिख के उनकी मूल आकृति और उनकी आकृति का नाम, ये आपके लिए गतिविधि इसमें है। सभी बच्चे इसको अवश्य करेंगे, तभी इस वीडियो को देखने का आपको पूरा फायदा मिलेगा। सिर्फ सुनना तक इसको सीमित नहीं रखना है, आपने रफ कॉपी में इस टेबल को बनाइए और इसको अपडेट कीजिए। और अपने स्कूल के टीचर, आपके जो कला अध्यापक हैं या जो भी टीचर आपको ड्राइंग पढ़ाते हैं, वो आप स्कूल में जाके अपने टीचर्स को दिखा सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, ड्राइंग के अंदर अगर कुछ चित्रकारी ना किया जाए तो ड्राइंग का पढ़ना अधूरा होता है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक अभ्यास कार्य रखा है।
आप सभी बच्चे, जैसा कि मैंने इस बोर्ड पे बना रखा है, 5 वस्तुएं हैं सामान्य: चौक का डिब्बा, गिलास, कप, फुटबॉल और कीप। आप सभी बच्चे इस वीडियो को पॉज करके एक एक चित्र को अपनी ड्राइंग फाइल में ड्रॉ करेंगे और उसके बाद 2B, 4B और 6B पेंसिलों का प्रयोग करते हुए इसमें प्रकाश व छाया का प्रभाव दिखाएंगे। तो ये वीडियो लंबा चल सकता है या आपको बनाने में काफ़ी देर लग सकती है। या तो आप पहले वीडियो देख लीजिए या वीडियो को बीच में पॉज करके इसको ड्रा करते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, जो अभी मैंने आपको कुछ वस्तुएं चित्रण करने के लिए दी गई हैं, यही आपका गृह कार्य रहेगा। आपने आराम से इन चीज़ों को ड्रा करना है और अपनी पेंसिलों की सहायता से उसमें प्रकाश व छाया का प्रभाव दिखाना है। तो ये आपका गृह कार्य रहेगा। आपने इस गृह कार्य को अवश्य करना है। और स्कूल में अभी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, तो स्कूल में दिखा सकते हो। और किसी कारणवश अगर आप स्कूल नहीं जा पाते हो तो आप अपने अध्यापक को इस गृह कार्य के फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर तैयार किए गए हैं, उनकी PDF फाइल का भी लिंक दे दिया गया है। और जब आप इस अध्याय को अच्छे से समझ लेंगे, इसका अभ्यास कर लेंगे और इस PDF के प्रश्न उत्तर का अध्ययन कर लेंगे, उसके साथ साथ हमने इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, जिस लिंक पे जाके आप ऑनलाइन प्रश्न उत्तर में हिस्सा ले सकते हैं। जैसे ही आप उस फॉर्म पे आंसर फिलअप करके सबमिट करेंगे, आपका जो स्कोर है वो आपके स्क्रीन पे, आपके मोबाइल पे दिखेगा। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो या अपने टीचर से बता सकते हो। अगर आपको कम मार्क्स आते हैं तो आप दोबारा से इस पाठ को सुनिए, एक बार फिर से PDF करिए और फिर ऑनलाइन जाके गूगल फॉर्म के ऊपर आप अपना टेस्ट दोबारा से सबमिट कर सकते हो। मेरा आप सभी अध्यापकगण व विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो अपडेट्स, क्योंकि अभी तक हमारे पास बहुत कम मटेरियल है जो डिजिटल या ऑनलाइन ड्राइंग की क्लासेस हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी विद्यार्थी और अध्यापकगण ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक इस वीडियो लिंक को भेजें, इसे शेयर करें। और मुझे बड़ी दिक्कत होती है कि बार बार व्हाट्सएप पे ग्रुप पे लिंक भेजते हुए, तो मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊंगा वो आपके फ़ोन पे शो हो जाएगा कि हमारे ऑनलाइन ड्राइंग क्लासेस के अंदर कोई नया पाठ आपको पढ़ाया गया है। आप सभी विद्यार्थियों का व कला अध्यापकगण का मैं बड़ा आभारी हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर किया। आप सभी का थैंक यू।